स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बात करने वाले हैं बच्चों आज प्रश्न संख्या 9 की। इसमें दे रखा है एक त्रिभुज है ABC में कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो है दो सवाल दे रखे हैं। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। इनके मान ज्ञात करने हैं और B कोण क्या है, समकोण है। tan का मान दे रखा है 1/√3। तो आपको लंब और आधार का मान दे रखा है। इसकी सहायता से क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो आपको दे रखा है बच्चों tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार दे रखा है आपको। सबसे पहले क्या करना है, हर बार की तरह एक समकोण को बनाना है आपको। ये आपका कोई समकोण है, उसमें बोला है कि B कोण क्या है, समकोण है। ये B समकोण बनाते तो A ये हो गया, ये आपका C हो गया। ये कोण आपका अगर A, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है बच्चों, लंब कहलाएगी। इसका मान 1 दे रखा है। ये क्या कहलाता है, आधार। इसका मान √3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय लगाते हैं हर बार, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है। आधार क्या है आपके, √3, इसका वर्ग प्लस BC आपका 1 है जिसका वर्ग, और √3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो AC² बराबर आ गया आपके पास 4। तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल लेने पर 4 प्लस माइनस आता है। इसका मतलब आ गया +-2। और आपको पता है एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजा जो है ऋणात्मक नहीं होती। तो आपको क्या लिखना है, त्रिभुज की भुजा नेगेटिव है, ऋणात्मक नहीं होती। तो कौन सा मान लेंगे, प्लस वाला मान लेंगे। अतः AC बराबर क्या आएगा बच्चों, 2 इकाई या 2 मात्रक जो भी है आपको मानना है। तो ये 2 आ गया। अब आपका पहला सवाल दे रखा है इसमें sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C दे रखा है। अब देखो इसमें आपको साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें 1 है, कर्ण क्या है 2 है। साइन इसका मान आ गया 1/2 इंटू कोस C। कोस C कौन सा कोण है, ये कोण है। और कोस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। कोस के लिए आधार क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब होती है कोण के, तो आधार क्या होगा, इसके लिए 1 हो गया। ये हो गया 1/2 प्लस कोस A बोला है इसने। कोस A बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। तो A के लिए क्या हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा, √3/2। और साइन C बोला है, ये साइन C, साइन के लिए लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा। और ये कर्ण है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, √3/2। तो इसको अगर हल करेंगे 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4। इसको हल करेंगे अगर तो क्या आ गया, 4 आपका एलसीएम आ गया 1 + 3। तो 4/4, 4/4 कैंसिल हो गया। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। इस प्रकार से sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का मान कितना आ गया, 1 प्राप्त हो गया। दूसरा सवाल है आपका कोस A कोस C माइनस sin A sin C। कोस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार कौन सा होगा, ये √3, कर्ण हो जाएगा 2। तो ये √3/2। अब निकालना है आपको कोस C का मान। कोस C के लिए आधार क्या है बच्चों, 1 है, कर्ण क्या है 2। तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस साइन A के लिए होता है सामने वाले भुजा, तो लंब बटे कर्ण। साइन का मान क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 1 है, कर्ण क्या है 2। इसी प्रकार से साइन C निकालना है। C के लिए लंब क्या हो जाएगा, √3। तो √3/2। तो √3/2
1/2, 1/2 √3/2, यानी कि समान संख्या है तो माइनस हो जाएगी। गुणा करने के बाद भी क्या बचेगा, आपको गुणा भी कर लो भले, √3/4 माइनस 1 इंटू √3 करेंगे तो √3/4, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 0 आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है अगर आपको किसी भी सवाल में इस प्रकार का मान दे रखा है तो उसमें दो आपको भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालनी है, और दिए गए सवाल में जो है जो भी मान दे रखे उसमें आपको मान रखने हैं। थैंक यू।